2015 से स्टार्ट हुआ था एंड अब 2025 तक चल रहा है एंड आगे भी चलता रहेगा। एंड मैं भी होप करता हूँ कि ग्रैंड मास्टर जल्दी बनूँ। असल गेम की शुरुआत में मैं इसके बारे में सोचता भी नहीं था कि ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर कुछ टाइटल्स होते भी हैं। मेरे ब्रदर भी खेलते थे, वो भी रेटेड प्लेयर बन गए थे, पर वो आगे परस्यू कर नहीं पाए। पहले शुरुआत तो हमने लोकल टूर्नामेंट से करी, उसके बाद फिर दिल्ली से बाहर जाना शुरू करा। इंडिया में जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं हैं जिससे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो, मैं अपना लेवल को इंक्रीज़ कर पाऊँ, अपनी रेटिंग को इंक्रीज़ कर पाऊँ, मैं अपना टाइटल ले सकूँ। शतरंज का खेल यानी कि चाल से मात देने वाला खेल। हम आपको इस खेल के बारे में जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि 16 साल के एक युवक ने इंटरनेशनल मास्टर जो है इस खेल में बने हैं। साहिब सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। साहिब, पहले तो आपको बधाई कि आपने 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं। थैंक यू वेरी मच। ये सफ़र आपका किस तरीके का रहा कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो विंडो है इसमें इतने सारे अवार्ड लगे हुए हैं कि मैं गिन नहीं पा रहा हूँ। ये सफ़र किस तरीके का रहा आपका? सफ़र तो अभी तक बहुत लंबा था एंड अभी आगे भी कंटिन्यूड रहेगा। बहुत बहुत सीसॉ की तरह था, रोलर कोस्टर राइड जो भी कह सकते हो। एंड स्टार्ट बहुत जैसे 2015 से स्टार्ट हुआ था एंड अब 2025 तक चल रहा है एंड आगे भी चलता रहेगा। इसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा ही रहता है, तो फिर मैं भी होप करता हूँ कि ग्रैंड मास्टर जल्दी बनूँ, विच इज़ द हाईएस्ट टाइटल। ग्रैंड मास्टर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने इस गेम की शुरुआत कैसे की? क्या आपको लगता था कि आप इस गेम की शुरुआत में यहाँ तक पहुँच जाएंगे? दरअसल गेम की शुरुआत में मैं इसके बारे में सोचता भी नहीं था कि ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर से कोई टाइटल्स होते भी हैं। मुझे बस इससे मतलब था कि मैं अपने परिवार वालों को हरा पाऊँ, अपने कज़न्स को हरा पाऊँ एंड अपने ब्रदर को हरा पाऊँ, अपने पापा को हरा पाऊँ। ये हमारे परिवार में ऐसे चेस का जो ट्रेडिशन था एज अ हॉबी वो चलता था। हॉबी नहीं, आई मीन थोड़ा बहुत उनको खेलना आता था, जैसे नॉट कंप्लीट बिगिनर्स बट स्टिल। अब मेरे ब्रदर भी खेलते थे, वो भी रेटेड प्लेयर बन गए थे, पर वो आगे परस्यू कर नहीं पाए एंड मैं परस्यू कर रहा हूँ चेस। बेसिकली हमारे परिवार से जो ट्रेडिशन चल रहा था वो आई वुड से मैं 5 साल का होऊंगा तब। एंड स्कूल में जैसे फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड जो भी था उसमें चेस क्लासेस शुरू हुई थी एंड उसमें मुझे एनरोल किया मम्मी ने। तो फिर स्कूल ले जो कोच थे उन्होंने मेरा टैलेंट देखा और मेरे पेरेंट्स को कहा कि चेस परस्यू करें। तो फिर ऐसे ही 2015 में मेरा चेस टूर्नामेंट हुआ एंड मुझे लगा बहुत इजी होगा, जैसे मुझे जीतने की आदत थी ज़्यादातर। तो फिर लेकिन टूर्नामेंट मेरा लॉस से ही शुरू हुआ एंड तब मुझे पता चला कि इसके लिए तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है। ऐसे इट वाज नॉट इजी। तो मेहनत की ज़रूरत है, आपने बताया जिस तरीके से। आपने जितने टूर्नामेंट है भारत में खेले या बाहर विदेशों में खेले? सबसे पहले शुरुआत तो हमने लोकल टूर्नामेंट से करी, उसके बाद फिर दिल्ली से बाहर जाना शुरू करा एंड अब हम बाहर भी खेलते हैं बिकॉज़ अब मैं ऐसे लेवल पे पहुंच गया हूँ कि इंडिया में जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं हैं जिससे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो, मैं अपना लेवल को इंक्रीज़ कर पाऊँ, अपनी रेटिंग को इंक्रीज़ कर पाऊँ, मैं अपना टाइटल ले सकूँ। इसलिए बाहर जाना अब नेसेसिटी जैसा बन गया है। कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं अभी? 12th। तो पढ़ाई किस तरीके से इस गेमों के साथ चल रही है? बहुत डेलिकेट बैलेंस है पढ़ाई और चेस में। दोनों चीज़ों को हम पीछे नहीं डाल सकते। चेस मेरा पैशन है और पढ़ाई मेरी नेसेसिटी भी है एंड मैं जब भी टूर्नामेंट से वापस आता हूँ मैं ग्रास्प करने की कोशिश करता हूँ जितना भी मतलब हो सके, ताकि मैं अपना बैकलॉग कवर कर पाऊँ। प्लस मेरे पापा मुझे लेके जाते हैं टूर्नामेंट्स पे अभी एंड मेरी मम्मी मीन वाइल मेरा बैकलॉग सारा टीचर से मांगती है ताकि मैं आके कवर अप कर लूँ एंड पढ़ाई में मुझे सफ़र ना करना पड़े। तो फिर मतलब बहुत डेलिकेट बैलेंस है, इसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, दोनों में पीछे नहीं रहना। एम क्या है आपका? एम पढ़ाई अच्छी करना एंड साथ के साथ ग्रैंड मास्टर भी बनना है एटलीस्ट। उसके बाद फिर देखते हैं आगे सुपर जीएम अगर बन पाया, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। परिवार का सहयोग कितना रहा है? बात करते हैं परिवार की। अगर बात करें
तो किस तरीके का सहयोग जो है बेटे का रहा है? देखिए, इसका जब टैलेंट देखा फर्स्ट टाइम, जैसे हम घर पे शौकिया खेलते थे, तो इसके स्कूल के कोच ने बोला कि अच्छा टैलेंट है इसका, बहुत जल्दी पकड़ रहा है इसको बेसिक्स को, तो आप इसको सीरियसली अब देखिए। तो मैंने चलो देखा, देखेंगे सोचते हैं। उन्होंने चेस बोर्ड का, मतलब हम पहले लोकल चेस बोर्ड होता है उसे खेलते हुए, प्रोफेशनल चेस बोर्ड होता है वो मंगवाया। तो एक दिन हम ऐसे खेल रहे, तो इसने मेरे को हरा दिया, दोबारा हरा दिया। मेरे को लगा शायद मैं गलत ध्यान नहीं दे रहा हूँ, 4 बार इसने लगातार हराया। तो उसी टाइम मैंने फिर ऑनलाइन सर्च करके एक प्रोफेशनल कोच को पकड़ के इसकी कोचिंग नेक्स्ट डे से शुरू करवाई। पहले हमें कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था। 2 साल हमारे बिल्कुल एक तरीके के वेस्ट ही गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कौन से टूर्नामेंट्स खेलने हैं, कौन से नहीं खेलने हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये दिल्ली अंडर-9 स्टेट खेला, रनर अप हुआ ये। उसके जीतने के बाद हमें पता चला कि दिल्ली स्टेट का मैच है, टूर्नामेंट था। हम तो वैसे ही लोकल जैसे खेलते रहे, वैसे समझ खेल के आ गए हम। सब मेरे को कंग्रेचुलेट करने लगे, जी सेकंड आया, सेकंड आया। मैं यार आज तक तो किसी ने ऐसे कुछ किया नहीं। फिर पता लगा जी दिल्ली स्टेट लेवल का टूर्नामेंट था। तो फिर उससे मतलब लगा कि दिल्ली स्टेट में कर गया, तो फिर नेशनल में एंट्री मिली। फिर नेशनल भी हमने खेलने शुरू किए, फिर बाहर जाना स्टार्ट किया। अभी तो जैसे साहब ने बताया कि अभी टाइटल्स के लिए इंडिया में खेलना इसके लिए ठीक नहीं है। टाइटल्स आ जाए फिर बाद में यहाँ खेलेगा। ये नहीं कि इंडिया में स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट्स नहीं होते हैं, इंडिया में बहुत अंडररेटेड प्लेयर्स हैं जो टाइटल्स आने नहीं देते हैं। अच्छा, सरकार का सहयोग की अगर बात करें तो सरकार का सहयोग मिला है आपको अभी तक? नहीं जी, अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ नहीं मिला है। सब कुछ अपने ही जेब से कर रहे हैं, क्योंकि जो भी ट्रैवल होता है, देखिए लोकल भी इंडिया में डोमेस्टिक भी आप ट्रैवल करो, 10 दिन के टूर्नामेंट से कम कोई टूर्नामेंट नहीं होता है। उसमें कम से कम समझिए आप 50-60 हज़ार से कम का कोई ट्रिप नहीं होता है। अब बाहर का देखें, अब जैसे अब्रॉड जाना पड़ रहा है, अब हमें बार बार जाना पड़ रहा है, साल में 3 बार 4 बार जाना पड़ता है। तो उसमें पर ट्रिप 2.5-3-4 लाख से कम काम नहीं होता है, सारा जेब से ही हो रहा है। अब देखते हैं आगे, कुछ उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करे तो स्पॉन्सरशिप मिल जाए किसी की, देखते हैं। मदर का कितना सहयोग और कैसा लग रहा है अब इतने सारे अवार्ड? सोचा था आपने कभी? जब छोटा था तब से ही मतलब सिंसियर चाइल्ड था, तो ये ऐसे लगता था किसी भी फील्ड में इसको करेंगे ना तो ये कर लेगा, मतलब माइंड वाली, क्योंकि माइंड इसका शुरू से ही बहुत शार्प था, बड़ी जल्दी ग्रैस्प कर लेता था, कुछ भी सिखाओ फटाफट मतलब सीख जाता था। तो पहले तो इकट्ठे जाते थे, लोकल टूर्नामेंट्स में भी इवन इकट्ठे जाते थे। इसके पापा को भी शौक था देखते हुए, तो जैसे यहाँ पर लोकल टूर्नामेंट्स इंदिरा गांधी स्टेडियम और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो होते थे, तो तब भी सारे कहते थे कि आप दोनों पेरेंट्स आते हो, एक जना आ जाया करो। मतलब काफ़ी टाइम तक इकट्ठे जाते रहे। अब 2-3 साल से जैसे अब बाहर जाना शुरू हुआ, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, तो फिर मैं इसका तब भी बैकलॉग इसका स्कूल का कवर करना पड़ता था। अब तो बिल्कुल ही मतलब पापा के साथ ही जा रहा है काफ़ी टाइम से। अच्छा लग रहा है अब इतने सारे अवार्ड देखकर? बिल्कुल, क्यों नहीं, दिल को खुशी होती है बच्चा इतना अच्छा अचीव करे तो। तो बिल्कुल ये थे साहिब सिंह, जो 16 साल की उम्र में 12वीं क्लास में पढ़ते हैं और अभी इनका एम और ऊपर तक जाना है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल।